अस्सलाम वालेकुम जी। कल का व्लॉग हमने जहाँ पे ख़त्म किया था, आज का व्लॉग हम वहीं से शुरू करेंगे। तो हम खैर से सारी शॉपिंग करके घर पहुँच चुके हैं और बस नमाज़ पढ़ के तो हम फटाफट कुकिंग शुरू करिए। तो बस जो है ना, डोर बंद कर दो ज़ैनब, डोर बंद कर दो, कीज़ लगा ओ चेन लगा दो। तो बस रोज़े तक जो है ना, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हम बना ही लेंगे आज। तो आज तो ओए लाइट बंद कर दी है। आज तो बस दौड़ ही लगी रही मेरी, आधा दिन मेरी वैसे तबीयत ख़राब रही है और फिर जो ये मेरी बाकी की जो दौड़ भाग थी, उस चक्कर में मुझे यह भी नहीं ख्याल रहा कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है आज। तो बस टाइम अच्छा पास हो गया इस दौड़ भाग में, है ना। तो चले नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं किचन में। देखें ज़ैनब ने मुझे क्या दिया, की चेन मंगवाई है इसने, मुझे मदर्स डे पे देनी थी। भाई मुझे बड़े कमेंट आए हुए हैं कि आपको पता नहीं है, आपके बच्चों को भी पता नहीं है, आपने वुमेंस डे पे मदर्स डे मनाया है। तो भाई मेरे बच्चों को पता है, मेरे बच्चे माशाल्लाह जो है ना वो यूके में रहते हैं। तो संडे को यूके में जो था ना वो मदर्स डे था। तो जिनको नहीं पता वो ज़रा चेक कर लें। हमने वुमेंस डे नहीं मनाया, हमने मदर्स डे ही मनाया। और जिस दिन वुमेंस डे था ना, हमने वुमेंस डे भी मनाया था। ठीक है, समिया के साथ गए थे ना बाहर, उस दिन वुमेंस डे था। तो ये देखें, ये कितनी प्यारी है की चेन, ये जैनब ने मुझे मंगवा के दी। थैंक यू जैनब, वेलकम। तो यहाँ जी अब होने लगी है अफ्तारी की तैयारी। मैंने पानी रख दिया है, पास्ता जो है वो बॉईल करूँगी पहले, फिर बनाऊँगी। तो मेरे को पेई सी दाल, ये जार खाली हुआ है, मैं क्या इसमें ना मैं दाल डाल के रख दूँ। जैनब ये पकड़ना, इसको फेंको। तो ये देखें चनों की दाल है भी बनावांगी किसी दिन होते, मसला दी थोड़ी जी पई है ना। तो मैं क्या सी दाल बची रही ना, तो फिर मैं आज खाना नहीं बनाना, पर दाल जो है दाल थोड़ी रह गई है, रस्सी में चमचियां नाल खाते ने माशाल्लाह। तो मैं ना फिर किसी दिन बनाऊंगी चने की, मुझे ना दाल बड़ी अच्छी लगती है। अंदर से आवाज आती है हिना जी दाल खाए, तड़के के बगैर, बटर के बगैर दाल खाए। तो चलो आप कर लो ज़ैनब, आप फ्रूट काट के रख लो सारा, ठीक है। Infuses on the price one. और वो गलत लिखा होता है। तो यहाँ पे जी ज़ैनब काटेगी वाटरमेलन। आज वाटरमेलन look how आया। red that is ज़ैनब ये now. हाथ जला हुआ है। Yeah, no. अच्छा It's lip. लो, चिट्टा सफ़ेद तो It's दवाना। fine. Wait, I'll give you मैंने some इसको to try. कहा भी था। I'll try it because you guys are fasting, which means I get to taste more food. हाँ इसको ट्राई करवाओ तो। Give me this whole one. चलो बताओ मिठा है कि नहीं। Why give me Maybe that mithai bit? actually. Do you not love ना me? ना wait, मिठा try है, this. मैंने कहा भी ये सीजन नहीं है। नहीं गल मन्नी सुननी माँ दी। It's so mitta. मुझे लग रहा था कि मैं चलो जी। हाँ ये बॉइलिंग वाटर के लिए, ये अब लेके जानी है साथ है ना, मैंने इनको ऐसे ही खोल दिया है। अब मैं ऐसे पैक करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और जैसे ही पानी बॉईल होगा मैं डालूँगी पास्ता। उतनी देर मैं कर लूँ कीमे को भून लूँ। तो यहाँ पे जी पानी बॉईल हो गया, इस पर मैं डालूँगी पास्ता। मैक्रोनी जाएगी। तो इसको आपने एक दफ़ा मिक्स कर देना है सारे को। ये देखें, बस अब इसको आप पकने दें जितना आपने इसको सॉफ्ट रखना है। और इसमें जी हम भूनेंगे कीमा। तो यहाँ मैं डालूँगी ऑयल, बस इतना सा। ये गर्म होकर ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, देखो। और यहाँ मैं डालूँगी एक मोटी इलायची और सिनेमन स्टिक, और यहाँ पे ये चॉप्ड किया हुआ गार्लिक, और ये है जी अदरक। इसको बस आपने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे जी मेरे पास थोड़े से पड़े हुए थे ब्राउन अनियंस, ये भी मैं डाल दूँगी। तो बस फटाफट जड़ा है हांडी दा करिए। ज़ैनब जो है वो काट रही है फ्रूट, खरबूजा था, दवाना था, और ये था पपीता। ये देखे अल्लाह दी शान, देखो तुसी कैसे उसके सीड्स होते हैं अंदर। तो ये जब मैं कीनिया में थी ना, तो उधर जो हमारा घर था उसके अंदर ये लगे होते थे पपीते और मडाफू, कच्चा नारियल जिसको कहते हैं, और सीताफल। बहुत खाया हमने वहाँ पे। बहुत आते होते थे ना वो मुलाजिम, तो उनको कहना कि ये जो है मडाफू उतार दें। मडाफू वहाँ पे कहते हैं कोकोनट को, कच्चे नारियल को। तो फिर वो काट के देता होता था, उसके अंदर से वो सारी उसकी मलाई निकाल के खानी, बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पे जी कीमा हमने डाल दिया था फिर, और कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं डालूँगी काली मिर्चें, इस तरह से ब्लैक पेपर। और फिर इसको बस अच्छी तरह से आपने भून के, थोड़ा सा इसके अंदर मैं सोया सॉस भी डालती होती हूँ ताकि कीमे की अपनी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये देखें, ये है टमेटो एंड गार्लिक पास्ता सॉस। ये वाला पूरा जो है एक बोतल
ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये देख लें कितने गई तम जो चीज़ दहानी होती है मैं, ये वेजिटेरियन है, सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। तो इसको आपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैंने थोड़ा सा सोया सॉस भी ऐड किया था, लेकिन वो क्लिप जो है ना वो इसके अंदर नहीं आया। तो बस जी, पहले तो ये वाला खाना वसीम बनाते होते थे, तो अब जो है ये मैं बना लेती हूँ। बच्चों को शुक्र है अच्छा लगता है, वसीम के तरीके से ही बनाती हूँ जो वसीम की रेसिपी है। मैंने आप ही पर्सनली जड़ा है ना अपने ही खाने पसंद है, देसी खाने। मैं ये कोई इंग्लिश फूड या ये जो इस तरह के है ना इटालियन स्टालियन मैं इतने लाइक नहीं करती। तो उसको जी अच्छी तरह से किसको कीमे को हमने भून लिया और फिर ये मैंने डाल दिया इसके अंदर मैकरोनी बॉईल करके। तो ये लें जी, ये हमारा हो गया सारा जो था खाना तैयार। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और नमक मैं डालना भूल गई थी। अनम को जब टेस्ट करवाया, अनम कहती मामा नमक तो आपने डाला ही नहीं। फिर नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और ये हो गया जी फर्स्ट क्लास तैयार। और यहाँ पे अब लगने लगा है टेबल। तो बस रोज़ा जो है वो खुलने वाला है, तो फ्रूट और खजूरें रखेंगे। खाना जो है वो फिर नमाज़ पढ़ के बाद में खाते होते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੈ ਐਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲ ਖਜੂਰਾ ਫਲ ਸਮੋਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ भाई रोज़े फ़र्ज़ है, समोसे पकोड़े फ़र्ज़ नहीं ने। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੈ ना ना, ये सब नुकसानदेह चीज़ें, सब नुकसान। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ रहा हूँ यही खाओ जो है वो चुप करके सारे। तो रोज़ा जी हमने खोल लिया माशाल्लाह से फ्रूट के साथ। ते आज तो कमाल ही हुआ कि टेबल पे बर्तन लगाने लगे ते देखिया ते डिश वॉशर किसी ने चलाया नहीं सी होया है ना। टैबलेट उसमें डाल दी हुई थी, उन्होंने किसी ने ऑन ही नहीं सी कीता होया। वो भी ऐसा सियाना ਉਹਦਾ भी बटन दबाना पैंदा ਤਾਂ ऑन होता है। तो अफ्तारी हमने की है जी फ्रूट के साथ। तो बस अब नमाज पढ़ेंगे और फिर जो है खाना खाएंगे इंशाल्लाह। डिश वॉशर का ये नुकसान है कि तुसी भुलेखे विच किसी टाइम जड़ा ना मारे जाते हो। उसका ढकना बंद होता नहीं, वो ज़हन में नहीं आता कि ऑन किया है नहीं किया। दही भल्ले ना दही पकौड़ियाँ ना फ्रूट चाट ना समोसे ना पकौड़े। अच्छा ये देख लो मैं तो भाई, रोजे फर्ज ने, समोसे पकोड़े ते ऐदा ही भले चाटा फर्ज नहीं। पकौड़े तो लाउड भी नहीं मारो। और ये जी मैं फ़िश लेके आई हुई थी फैट से, इसी तरह से उन्होंने मैरिनेट करके रखी होती है। ये मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है। तो ये हल्के से ऑयल में इसको आपने इस तरह से फ्राई करना होता है। थोड़ा थोड़ा मैंने घर में भी ला के इसको बेसन लगा लिया था। तो ये अनम की बड़ी फेवरेट है, सबको बड़ी अच्छी लगती है। इसके साथ आप सैलड बना लें और कोई चीज़ भी आप इसके साथ जो है ना खा सकते हैं। तो अल्लाह पाक का जी शुक्र किया कि आज का रोज़ा जो है पूरा हुआ है ना। हिम्मत बिल्कुल नहीं सी, तबीयत बड़ी ख़राब हुई, पर शुक्र है खुदा की ज़ात का, वो पता ही नहीं चलिया काम दे विच के टाइम के लंघ गया। पास्ता खा लिया, सबने नमाज पढ़ ली और अब ये खाएंगे फिर। तो आप इसको जो है बेसन लगा के भी बना सकते हैं। तो ये मैं 2 फ़िश फिलेट लेके आई थी, बड़े मज़े के होते हैं। आप भी ज़रूर अगर कोई यहाँ पे रहता है मेरे एरिए में फ़ैट से, आप एक दफ़ा ट्राई करें। और इस मैंने तो ये पूरे जो थे इसी तरह से इनको मैंने फ्राई किया। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, जैसे फ़िश पकोड़ा बनाते हैं ना, इसको आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखें कितनी वधिया फ़िश तैयार हो जाए माशाल्लाह, बिल्कुल नहीं टूटती। तो बस ये है कि घर ला के इसको थोड़ा सा बेसन लगा सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से चिली फ्लेक और ज़ीरा और सूखा धनिया। आप अपने मसाले भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन्होंने वैसे बहुत हल्के लगाए होते हैं, नमक ना डालें, बाकी के जो मसाले हैं ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो अब्दुल्ला कितना अच्छा लग रहा है। शलवार कमीज़ पहनी, शलवारें छोटी हो गई हैं, शलवारें कहाँ चढ़ी होती हैं हैं? समझ नहीं आ रही इसको थोड़ी देर के लिए। अब्दुल्ला मैंने फ़िश भी बनाई है, फ़िश खानी है? ये एक्चुअली फुल है, उसमें ना फुल है। हाँ। अब्दुल्ला को माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है शलवार कमीज़ पहनी। पपाया खाना है अब्दुल्ला? नहीं, ये टेस्ट करो, ये वाटरमेलन अच्छा लगता है, स्वीट है काफी। खा के देखो, ये पेट के लिए बड़ा अच्छा है। नाना अबू भी माशाल्लाह इतना खाते हैं ये। स्किन के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, अब्दुल्ला की स्किन अच्छी हो जाएगी। हाय हाय, अब्दुल्ला ने चंगा लगे। अब्दुल्ला मेरे बेचारे का मुंह ही चलता रुक गया, देखो शक्ल। एक्टिंग चेक करो, एक्टिंग चेक करो।
But it's not nice. So nice. Not nice. Not nice. I've watched SpongeBob. SpongeBob SquarePants. What? तो ये जी ज़ैनब ने मंगवाए थे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, उसने शीन से, एक अपना, एक मेरा, एक अनम का, मैं कह लगी सा ज़ैनब का अपना भी उसने मंगवाया। तो यहाँ पे मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो लगा रही थी और कह रही थी कि देखो मामा आपके पास कितनी अच्छी कलेक्शन है, तो आप तो एक ही जो है रिपीट करती रहती हो, तो अभी ये अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी सारा हमने ये देखें साफ़ कर लिया। ज़ैनब टीवी रूम में कपड़े डाल रही है स्टैंड पे, अनम अब्दुल्ला भी लगे हुए हैं काम करने। बस रात के टाइम ये सारा साफ़ करके हमने सोना होता है ताकि सारी उठें तो वो साफ़ हो। वैसे भी जो है रोज़े नहीं भी थे तो सारा साफ़ करके ही सोना होता है मैंने। ये देखो कपड़े को अच्छी तरह से धो के गर्म पानी से, और इससे मैंने सारा साफ़ कर लिया। देखो जी ये देखें, और इस स्प्रे के साथ मैंने किया चूल्हा सारा साफ़। ये देखें एल्बो ग्रीस, और ये मुझे मिला था आजडा से, कितने का, 55p का। वैसे पहले कितने का था, £1.10 का, तब भी रिड्यूस था, फिर 55p का मिला। तो हम जी जा रहे हैं अब नमाज के लिए, ईशा की नमाज का टाइम है। ये देखें कपड़े स्टैंड से खाली किए सारे, कम नहीं जब मुकदे सच्ची। तो बस नमाज पढ़ के तो फिर देखते हैं, सो जाएंगे है ना, ताकि सहरी उठिए, नींद भी पूरी होनी बड़ी ज़रूरी है। दिन के टाइम तो बिल्कुल ही नींद पूरी होती। तो चलें मुझे दें इजाज़त, आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो इधर देखो खाऊं 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 हो रही है खाऊं 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 हो रही है। तो दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और हम उठे हैं जी सहरी के लिए, बच्चों को उठाया। टाइम देखें जी, यहाँ पे 4 बजे का टाइम है, 4 पूरे बज चुके हैं। तो यहाँ जी फ्रिज खोल के मैं खड़ी होगी देखने के लिए कि आज मैंने सहरी में क्या खाना है। तो कर रहा पराठा बना के खाऊं, पर पराठे ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਕੀ, बटर के देसी घ्यो। पराठा ही खाऊंगी है ना, और साथ में साबुत मसर करूंगी गरम, साथ में अंडा फ्राई। मेरी अम्मी जी होंगे ना तो उन्होंने कहना सी नहीं कोई नहीं खानी ब्रेड श्रेड लियाओ, मैं तुहानू पराठे बना के देवां। अम्मी जी ने पराठे बना के देने सन, तो हम भी पराठा ही खाएंगे। ये जो है ना, ये 20 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, इसको ना मैं उससे पहले मैं खा लूँगी। हाँ, तो आज मैं खाऊंगी पराठा। तवा निकालें, तवा इसको करते हैं वॉश और फिर इसके ऊपर बनाएंगे पराठे। ये देखें कल अनार लेके आई थी, यदि बनावांगे आज चाट। और यहाँ पे हमने तवा कर दिया ऑन, इधर से बनेगा जी पराठा। ये देखो, तो दाल को करते हैं जी गरम, दाल गरम करती हूँ फिर पराठे बनाऊंगी। दाल में तो अंडा भी था दाल के अंदर तो अंडा पहले ही पड़ा हुआ है। साबुत मसर जो होते हैं ना, साबुत मसर, ये पराठे के साथ ठंडे भी खाए बड़ा मजा आता है। मेरे भाईजान जो है ना, अली भाई, वो खाते होते हैं पराठे के साथ ठंडे मसर। पराठे बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी दाल को मैंने लगा दिया 1 मिनट मैंने लगा दिया। मैं कहा चलो बाद चो फिर तो पराठा बन जाएगा, इसको हल्का सा ना फिर गर्म कर लेंगे। तो बस बच्चे भी उठ गए हुए हैं, टीवी रूम में बैठे हुए हैं। तो अभी पूछती हूँ इनको कि क्या क्या खाना है। घट ही खाते हैं पराठे, ये इन्होंने सीरियल वगैरह खा लेते हैं।
यहाँ कुछ इन्होंने बेकरी का स्टफ़ ला के रखा होता है, साथ में दूध पी लेते हैं। पराठा जो है ना, मेरा अब्दुल्ला जो है वो माशाल्लाह खाता है शौक़ से, अनम भी कम ही खाती है, और ज़ैनब को तो उसको तो बस जो है ना, जो चीज़ ज़्यादा जिसको एफ़र्ट करनी पड़े ना चबाने की वो कम ही खाती हो। कहती होती मामा रोटी खानी जो है ना बड़ी मुश्किल है, चावल खा लिए इस तरह से। पराठा नहीं खाना, क्या खाना है फिर? मैं ये पराठा बना लूँ, फिर आप बना लेना, ठीक है? ओके। हम तो जब छोटे थे ना, मतलब कि छोटे की जो ਵੱਡੇ भी हो गए, सैरी करनी होती सी तो हमें तो पराठा ही चाहिए होता था। पराठे के बगैर तो मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आता सैरी का। बना रही हूँ खाने, किसी ने तो बता दो, नहीं तो बेगल पे ने यही खा लेना। फिर बच्चे भी उठ के आए हैं जी, बस अब आज तो शुक्र है मैं जल्दी उठ गई हूँ। आज मैं 3:50 पे उठी हूँ, 3:50 पे अलार्म लगाया हुआ था, पर मैं उससे पहले उठ गई थी। तो जब हम छोटे होते थे ना, साड़ी अम्मी जी ने इंज पराठा बनाना ना, इंज तो असं कहना ये सप वाला पराठा इस पराठे का नाम रखा हुआ था सप वाला। को पराठा बनाया अम्मी जी के स्टाइल का, मेरी अम्मी जी बनाते होंगे सन इंज, और मैंने सैरी में साथ खड़े होना, उन्होंने पराठे इंज बना के तवे ते पाई जाने, और मैंने ऊपर जो है ना लगाई जाना घी। पर वैसे पराठे जो अम्मी बनाती थी ना, उनका पराठा मैंने आज तक नहीं मिले, मैं खुद भी नहीं बना सकती। मेरी अम्मी जैसे पराठे कोई नहीं बनाता। कहते ना माँ माँ ही होती है, माँ जाती है, माँ हर चीज साथ ले जाती है, हर रंग हर जायका हर रंग ही माँ के नाल ने, सब चीजें माँ के साथ चली जाती हैं। माँ के दम से ही होता है सारा कुछ। कभी कभी दिल करता है कि मैं सुबह उठा तो मेरी अम्मी जी मैंने नाश्ता बना के दे, पर इतना ना इंसान के ये दिल में आती हैं चीजें, दिमाग तानू कहता कि नहीं इंज नहीं हो सकता। हूँ बनाऊंगी बड़ा सा पराठा जिहड़ा खा के ना मैं सारा दिन ठीक रहा। ये देखे अभी भी जितना तवा उतना बना नहीं है जी। बिस्मिल्लाह, ये देखो बन ही गया तकरीबन तवे जिड्डा आज मैंने दिल की सुनी है, दिल कह रहा है कि पराठा खाएं, पर दिमाग कह रहा है ना खाएं, पर उन तो हमने बना लिया, अब तो हमें खाना पड़ेगा, है ना। दिल के हाथों मजबूर होके पराठा खाएंगे है तो वैसे चिट्टा आटा है ना, निरा मैदा, ये बड़ा ख़राब करता। चलो बाकी का आटा मैं इधर उठाऊं, बच्चे नहीं खाएंगे पराठा। हमें तो पराठे के बगैर कुछ, मैं कहती हूँ सानू लंघदा ही नहीं सी, तो बच्चे कहते ना इतना हैवी मामा इतना हैवी। तो मैंने जी इस पराठे के अंदर लगाया था बटर, और फिर मैंने ऊपर भी हल्का हल्का लगा लिया। बस मैनू तो हुण जिहड़ा ना हर चीज़ खान लग्या डर लगता है, उसके ऊपर मैं अच्छी छानबीन पहले कर लेती हूँ, तो बस डॉक्टर ने चंगा मेरा तराह कढ़ छड़िया पहले ही मेरी कोई खुराक इतनी नहीं थी, हुण ते उंज ही जड़ी ना बस घट हो जानी है होर। तो ये जो है ना आटा, ये है जी चक्की गोल्ड आटा ईस्टर्न का। अब ये पड़ा हुआ है, क्या करें, खाएंगे तो तभी ख़त्म होगा, नहीं तो ज़ाया हो जाएगा, है ना जे ना खावांगे तो। यह देखो दाल ते आंडा ते पराठा सेडी सैरी तैयार है। तो अपनी जी सैरी लेके चलते हैं टीवी रूम में, और किचन का जो एग्जॉस्ट है इसको ऑन ही छोड़ देंगे, नहीं तो जड़ा है ना फायर अलार्म जड़ा है अद्धी राती टी 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 ओदी वक्री शुरू हो जानी है। पहले रोज़े भी हुआ था ऐसे ही। तो आज जी मैं साथ मेडिसिन नहीं खाऊंगी, ठीक है, ये भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या बनता है। और मैं तो यहाँ पे बैठ के जी सुकून से अपनी सैरी कर रही थी, और ज़ैनब बना रही थी बेगल, उसने वो बनाना था। अनम जो है वो तो अभी एंटीबायोटिक पे है, अभी उसको मैं रोज़े नहीं रखवा रही, क्योंकि उसने 3 टाइम खानी होती है। तो बड़ी उसने ज़िद की कि मैंने रोज़ा रखना है, मैंने रोज़ा रखना है। मैं कहा नहीं, जो मेडिसिन उन्होंने दी है ना, फिर उसका हिसाब किताब जो है ना सारा ख़राब हो जाना है। तो देख के ज़ैनब मैंने कह दी मामा आप इतना बड़ा पराठा खा लेंगी। मैं कहा लै ਇਹ ਤੇ कुछ भी नहीं, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ दो मैं तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 पराठे खा जाती होंदी सा सैरी विच। मैं कहा मेरी अम्मी मुझे बना के देती होती थी, बल्कि हम सब बहन भाइयों के 2-2 पराठे होते थे, दही की प्याली होती थी, साथ में सालन,
और साथ में फिर लस्सी भी दी जाती थी कि बच्चों को ना जितना मतलब कि अम्मी माशाल्लाह सामने खुद बैठ के देखना कि मेरे बच्चों ने सही तरह से सैरी की है, ते जिन्हें डेढ़ पराठा खाना उन्होंने ज़बरदस्ती अद्धा भी उन्होंने कहना नहीं नहीं तू खा के इंज गुनाह होएगा। तो इतना मतलब कि सैरी खा के फिर जो है दिन के काम भी करना, घर की सफाइयाँ करना, बर्तन धोने, घर के कामों में हेल्प करवानी। तो खाना तो हमारी अम्मी माशाल्लाह खुद ही बनाती होती थी। मैंने अपनी अम्मी के घर में ना कुकिंग बहुत कम की है। मेरा ज़्यादा काम क्या होता था, घर में आटा गूँध लिया, बर्तन धो लिए और सफाइयाँ जो है ना वो मैं खुद करती होती थी। मेरी तसल्ली नहीं सी होंदी कि जे किसी होर ने सफाई की होंदी सी ते। मैंने तो रख लिया रोज़ा खैर से, पानी लेके जा रही हूँ टीवी रूम में, बच्चे उधर बैठे हुए अपना खा पी रहे हैं। तो बस सुबह सुबह जब वो सैरी के टाइम उठते हैं ना, उनको नहीं अच्छा लगता कि मैं नावल कैमरा करा। शक्लें जो है ना नींद से उनकी ऐसे हुई होती है, कहते मामा हमारी वीडियो नहीं बनानी। मैं कहा चलो भाई तुसी रोज़ा रखो, नहीं मैं बनाती। तो बच्चे तो जी चले गए हैं ऊपर रोज़ा रख के। तो बस मैं कहा जाके दांत ब्रश करो अपने अपने, वज़ू करें। बस अभी नमाज का टाइम जो है हो जाना, मैं तो कर आई हूँ वज़ू वगैरह। अब नीचे आते हैं तो फिर इकट्ठे इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज के बाद यहाँ पे मैं बैठ के अपना असपारा पढ़ूँगी। तो ये रूटीन जो है ये मुझे मेरी अम्मी के घर से ही आदत पड़ी हुई है इस रूटीन की, क्योंकि जब हम अपनी अम्मी के घर में थे ना, तो सहरी करके नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अम्मी ने कहना कि चलो हुन सारियां बह के सपारा पढ़ो। एक एक सपारा जो है ना वो रोज़ का हम लोग पढ़ते होते थे, और कुरान पाक जो था ना वो पूरा करना होता था रमज़ान में। तो ये कहते हैं ना कि माँ बाप तानू जड़ी कोई चीज़ सिखा जाना अपनी औलाद नू, तो उनके जाने के बाद जब बच्चे वो अमल दुनिया पे करते रहें तो वो जो है ना सदका जारिया होते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो ये ऐसी आदत पड़ी है कि अभी तक वही चलती है। शादी के बाद जो थी यही मेरी रूटीन थी। जब बच्चे हो गए फिर मैं हर नमाज के बाद 4-4 पेज पढ़ लेती होती थी। एक सिपारे को पूरे मतलब कि पूरी नमाज़ों पे मैं डिवाइड करती थी। तो वो भी मेरा बड़ा अच्छा चलता था माशाल्लाह। तो ये यासीन मैंने जब से मेरी अम्मी फ़ौत हुई हैं तब से यासीन मैं सुबह रोज़ाना मेरी डेली की रूटीन है इसको पढ़ने की। मैं जाऊँ जाके मैं लेटूँ, बच्चे तो चले गए हुए हैं, लाइट ऑन छड़ गए हैं, देख लो लाइट ऑन छड़ गई है। तो चलें जी, सुबह का हमारा हो गया नमाज और कुरान पाक माशाल्लाह। अब मैं भी जाऊँ जाके देखूँ जे तो नींदर आंदी है तो सो जावांगी, जे नहीं तो फिर जागती रवांगी। तो आज का व्लॉग जी हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो बस अभी ऊपर बेनिस्टर पे देखिएगा कैसे तोलियों की दुकान लगी हुई है। ओके जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।